ये कहानी एक कुत्ते की है जिसमें एक कुत्ते के जीवन को बारीकी से दिखाया गया है कि किस प्रकार वो अपनी जिंदगी में अलग अलग दुख देखता है और अपने मालिक के प्रति वफादारी को किस हद तक ले जा सकता है। सो वेलकम गाइस, स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट लाए आपके सामने एक कहानी जिसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम बक है, जो कि बहुत समझदार है। उसकी मालकिन उसे लड़कियों को उठाने के लिए बोलती है। तभी बक जाकर बेड पर कूदकर उन्हें जगाता हुआ किचन की तरफ जाता है। दरअसल दोस्तों, बक बहुत ही मोटा, तगड़ा और ताकतवर कुत्ता है जिसमें बहुत ताकत है। जब वो घर में शरारत करता है तो पूरे घर में कंपन शुरू हो जाती है और इस वजह से सबको पता चल जाता है कि बक किचन की तरफ आ रहा है और वो किचन का सारा खाना उसके आने से पहले छुपा देते हैं और बक को कुछ देर के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है बक के घर आज एक बड़ी पार्टी है। वो ढेर सारा खाना बनाते हैं और उसे गार्डन में जाकर एक टेबल पर सजा देते हैं। जैसे ये सभी लोग ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं, इसी दौरान बक इनके बीच आकर फैमिली फोटो में शामिल हो जाता है। जैसे बक का मालिक टेबल को जाके देखता है, टेबल पर सब कुछ बिखरा हुआ और खत्म दिखाई देता है। वो ये देखकर समझ जाता है कि ये सब बक ने किया है। इसके बाद हमें रात दिखाई जाती है। बक और उसका मालिक घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी बक का मालिक घर के अंदर जाने लगता है। वो बक को घर में अंदर आने से मना करता है। बक उसे पैर उठाकर अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है, मगर उसका मालिक उस पर कोई दया नहीं दिखाता। वो बक को बोलता है ये तुम्हारी सजा है और अंदर चला जाता है। बेचारा बक घर के बाहर मायूस बैठा घर की रखवाली करता रहता है। तभी उसे दूर झाड़ियों में एक रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही बक उसके पास जाता है, वो देखता है वहाँ एक इंसान उसको कुछ खाने के लिए दे रहा है और इसी दौरान वो इंसान खाने की चीज को लकड़ी की गाड़ी के अंदर फेंक देता है। जैसे ही बक गाड़ी के अंदर उसको खाता है, इसी दौरान वे इंसान पीछे से गेट बंद कर देते हैं। बक उससे निकलने की बहुत कोशिश करता है मगर वो निकल नहीं पाता। तभी बक देखता है वो इंसान जो उसको खाने की चीज दे रहा था, दूसरे इंसान से पैसे ले रहा है और इसी दौरान गाड़ी चल पड़ती है। बक जाते हुए लकड़ियों के बीच में से अपने घर को देखता है। वो भौंककर अपने मालिक को बुलाने की कोशिश करता है मगर उसकी आवाज वहां तक नहीं जा पाती। दरअसल दोस्तों, बक अंदर घबराया होता है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। तभी बॉक्स को ट्रेन में शिफ्ट किया जाता है और बक अंदर घबराया होता है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बक बॉक्स में सो रहा होता है। तभी उसे रोशनी दिखाई देती है। वो लकड़ियों के बीच में से देखता है एक इंसान डंडा लेकर उसकी तरफ आ रहा है। जैसे ही वो लकड़ियों को हटाता है, बक बॉक्स से बाहर निकलकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दरअसल दोस्तों, बक इस हादसे के बाद बहुत डर गया होता है क्योंकि उसके जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी वो इंसान बक को डंडा दिखाता है। बक उस पर हमला कर देता है और वो इंसान बक को डंडे से मारता है, जिसकी वजह से बक दूर जाकर गिरता है और वो इंसान गेट बंद कर वहां से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, बेचारे बक की इंसानों के आगे क्या चलती, मगर बक हार नहीं मानता। वो बंधी हुई रस्सी को तोड़कर और गेट को तोड़कर ऊपर से आ रही रोशनी की तरफ जाता है। तभी वो ऊपर जाकर देखता है कि वो एक बोट पर है और वहां से कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बोट अलास्का के टापू पर आ जाती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी लोग सोने की तलाश में आए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक इंसान बक को रस्सी से बांधकर ले जा रहा होता है। जैसे ही बक के पैर बर्फ पर पड़ते हैं, वो वहीं रुक जाता है। दरअसल दोस्तों, बक ने आज से पहले अपने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी, इस वजह से उसको बर्फ पर चलना नहीं आता, मगर रस्सी से खींचे जाने की वजह से उसे मजबूरन उस पर चलना पड़ता है। तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है और बक स्नोफॉल को देखकर खुश हो जाता है और इसी दौरान बक उस रस्सी से खुलाकर वहां से भाग जाता है। तभी उसकी टक्कर वॉट से हो जाती है। वॉट अपना सामान उठाकर जाने लगता है। बक देखता है वॉट का एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वहीं रह गया है। बक उसे उठाकर वॉट का पीछा करते हुए उसे जाकर वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देता है और वॉट ये देखकर खुश हो जाता है। तभी वो इंसान आकर बक को रस्सी से बांधकर वापस ले जाने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है बक बहुत सारे कुत्तों के साथ मायूस बैठा होता है। दरअसल दोस्तों, बक अकेला पड़ चुका है। अब उसको समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसी दौरान एक इंसान बक को वहाँ से खरीद ले जाता है जिसका नाम माइक है। वो उसे ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता है और अपने सभी कुत्तों से बक को मिलवाता है। वहीं वो बक को बग्गी के हेड डॉग से मिलवाता है जिसका नाम जैम है। दरअसल दोस्तों, माइक यहाँ पर समय पर कुरियर पहुँचाने का काम
काम करता है। वो यहाँ सभी सोने की खोज में आए लोगों के लिए उनके घर से आई चिट्ठी को लाता है। इसके बाद दिखाया जाता है ये सभी कुत्ते ट्रॉली को खींचकर ले चलते हैं, मगर बक नया होने के कारण ढंग से भाग नहीं पाता और बग्गी को गिरा देता है। तभी माइक की पत्नी बक पर गुस्सा करती है, मगर उसका मालिक माइक उसे प्यार से समझाता है। वो बक को बोलता है, कोई बात नहीं बक, हम सब एक परिवार हैं, हम साथ में गिरेंगे और साथ में ही उठेंगे। तभी हमें रात को दिखाया जाता है सभी कुत्तों को खाने के लिए एक एक मछली मिलती है, मगर जैम दूसरे कुत्ते की मछली छीन लेता है। तभी बक ये देखकर अपनी मछली उसे दे देता है और खुद भूखे पेट ही सो जाता है। इससे पता चलता है बक ताकतवर होने के साथ साथ दयालु भी है, वो बहुत अच्छे दिल का है। अगली सुबह दिखाया जाता है जैम अकेला ही पानी पी रहा होता है। बाकी के कुत्ते जैसे ही पानी पीने की कोशिश करते हैं वो उन्हें काटता है। ये देखकर बक बर्फ को एक और जगह से तोड़ देता है और सभी को उसमें से पानी पिलाने लगता है और इसके बाद ये आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। दरअसल दोस्तों बक अब सभी कुत्तों के साथ दौड़ना सीख गया है। अगली सुबह दिखाया जाता है माइक और उसकी पत्नी जमी हुई नदी को पार कर रहे होते हैं। तभी माइक की पत्नी के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो ठंडे पानी में गिर जाती है और पानी में बहने लगती है और ये देखकर बक भी पानी में छलांग लगा देता है। वो तैरते हुए माइक की पत्नी को पकड़कर बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है। माइक अपनी पत्नी को ऊपर खींचता है। इसी दौरान बक पानी के नीचे बह जाता है। माइक ये देखकर बक बक चिल्लाने लगता है। वो रोते हुए बर्फ को हाथों से ही तोड़ने लगता है। तभी वो देखता है उसके पास बक आ चुका है और ये देखकर माइक उसे गले से लगा लेता है और ये सब देखकर जैम को जलन होती है। उसी रात दिखाया जाता है जैम बक से लड़ाई करने लगता है। वो भौंककर बक को बताता है कि यहाँ पर एक ही हेड होगा और वो बक को बुरी तरह जख्मी कर देता है। दरअसल दोस्तों वो नहीं चाहता बक इनके साथ रहे, मगर आखिर में बक जैम को गर्दन से हवा में उठाकर जमीन में पटक देता है, मगर बक उसकी जान नहीं लेता और ये सब देखकर जैम इन सबको छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह माइक जैम को ढूंढ रहा होता है, मगर जैम उसको कहीं दिखाई नहीं देता। तभी बक माइक के पास आकर उसको बोलता है कि सबसे आगे मैं संभाल सकता हूँ, मगर माइक उसे बोलता है हम टॉम को आगे लगाएंगे क्योंकि उसके पास पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे ही माइक टॉम को आगे लाकर उसे पट्टा पहनाने लगता है, टॉम पट्टा नहीं पहनता। वो अपनी भाषा में उन्हें आगे लगने से मना करने लगता है। तभी माइक को हार मानते हुए बक को ही आगे लगाना पड़ता है और वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद माइक बग्गी की स्पीड देखकर खुश हो जाता है और ये सिर्फ बक को आगे लगाने के कारण थी, क्योंकि दोस्तों बक एक बहुत ही समझदार और ताकतवर कुत्ता है। जैसे ये पहाड़ के पास से गुजरते हैं तभी पहाड़ इनकी तरफ टूटकर नीचे आने लगता है और ये देखकर माइक बक को बाएं मुड़ने के लिए कहता है, मगर बक बाएं न मुड़कर दाएं मुड़ जाता है क्योंकि दोस्तों उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। मगर माइक ये समझ नहीं पाता। बक और उसके दूसरे कुत्ते साथी अपनी पूरी जान लगाकर गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी बर्फ इनकी तरफ आ रही होती है, मगर हालातों से हार न मानते हुए बक अपने मालिक और उसकी पत्नी की जान बचा लेता है और समय से पहले अपने मालिक को पोस्ट ऑफिस पहुंचा देता है। इसके बाद दिखाया जाता है बक खिड़कियों के अंदर से घरों में झांकता है। वो इंसानों को अपने परिवार के साथ देखता है। ये देखकर उसका मन भी परिवार में रहने का करता है। दरअसल दोस्तों वो कभी से ही इंसानों के बीच में रहता आया है और बक उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। अगली सुबह दिखाया जाता है माइक और उसकी टीम चिट्ठी लेकर निकल पड़ते हैं। तभी बक की नजर वॉट पे पड़ती है जिसके हाथ में एक चिट्ठी है और ये देखकर बक खुद से ही रुक जाता है। तभी वॉट माइक से चिट्ठी ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर माइक उसे बोलता है कि तुम्हें पहले आना चाहिए था। इसी दौरान बक वॉट के हाथ से चिट्ठी लेकर माइक को दे देता है और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद दिखाया जाता है ये चिट्ठियां लेकर वापस आ जाते हैं। तभी पोस्ट ऑफिस की एक मेंबर माइक को एक चिट्ठी देती है। जब माइक उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है सरकार अब यहाँ ट्रेन के थ्रू पोस्ट भेजा करेगी, अब उन्हें माइक की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है माइक वापस से सभी डॉग को बेचकर जाने लगता है। इसी दौरान बक भी उसके साथ चलने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है। दरअसल दोस्तों बक ने उसे दिल से अपना मालिक मान लिया है, मगर माइक उसे बोलता है तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। और इसी दौरान बक उसे बहुत आशा भरी नजरों से देखता है, मगर माइक उसे बोलता है बक मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा तुम्हारे जीवन में वो खूब रोमांच भरे। और माइक और उसकी पत्नी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये इस फिल्म का हार्ट ब्रेकिंग सीन है। इसके बाद दिखाया जाता है एक इंसान जिसका नाम विलियम है वो सभी कुत्तों को खरीद लेता है और वो इन्हें अपनी बुग्गी पर जोड़ लेता है, मगर
बग्गी खराब और ज्यादा वजन होने के कारण बक और उसके साथी बग्गी को खींच नहीं पाते। तभी विलियम अपने साथी चार्ल्स को एक डंडा देता है ताकि वो कुत्तों को पीटकर उन्हें चला सके। जैसे ही चार्ल्स बक को डंडे से मारता है, इसी दौरान वॉट बीच में आ जाता है। वो विलियम को बताता है ये कुत्ते बहुत बढ़िया हैं, जब तक तुम इन्हें रुकने के लिए नहीं बोलोगे ये रुकेंगे नहीं। वॉट विलियम की बग्गी को लकड़ी से हिलाकर ठीक कर देता है। वॉट बोलता है अगर तुम सोने की तलाश में जा रहे हो तो अभी मत जाओ, क्योंकि वसंत ऋतु आ गई है और बर्फ पिघल रही है, जिस वजह से तुम अपनी और कुत्तों की जान गवा बैठोगे। मगर विलियम उसकी बात को अनदेखा कर देता है और सोने की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में बर्फ पिघलने के कारण बक और उसके साथी बग्गी खींच नहीं पाते और रुक जाते हैं। मगर विलियम उन पे अपने हंटर से वार करता है और बक को यहाँ अपने साथियों को पिटता देख जी जान करके चलना पड़ता है। दूसरी तरफ वॉट अपने घर में खाना खा रहा होता है, तभी उसे बक की याद आ जाती है और वो बक को विलियम से बचाने निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सभी कुत्ते बग्गी खींच नहीं पाते। ये देखकर विलियम बक को लात मारता है और उस पे बंदूक तान देता है। इसी दौरान वॉट वहां पहुंच जाता है और वो ये देखकर विलियम को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वॉट बक की रस्सियां काट देता है। वो फिर से एक बार विलियम को समझाता है कि तुम सभी की जान खतरे में डाल रहे हो, बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। मगर विलियम सोने की तलाश में अंधा हो चुका है। वो उनकी एक नहीं मानता और कुत्तों को लेकर आगे चल पड़ता है और वॉट बक को अपने साथ ले आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जैसे ही बक की आंख खुलती है वो देखता है वो एक घर में सो रहा है और जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है उसे नदी बहती हुई दिखाई पड़ती है। वो भौंक कर वॉट से पूछता है। तभी वॉट उसे बोलता है तुम 2 दिनों तक मेरे बेड पर सोते रहे और वो सब मर चुके हैं। ये सुनकर बक बहुत निराश हो जाता है। दरअसल दोस्तों उसने अपने साथियों को अब हमेशा के लिए खो दिया है। इसके बाद दिखाया जाता है वॉट शराब पी रहा होता है और बक उसी को देख रहा होता है। तभी बक वॉट के गिलास को गिरा देता है और शराब की बोतल को बाहर लाकर बर्फ में दबाकर उस पर बैठ जाता है। तभी वॉट उसके पास आकर उसे वहां से हटाने लगता है, मगर बक को वो हिला भी नहीं पाता। तभी वॉट बताने लगता है कि उसने अपनी बीवी बच्चों को खो दिया है और आज उसके बेटे का जन्मदिन है। इस वजह से जब उसे उनकी याद आती है तो वो शराब का सहारा लेता है। और अगली सुबह दिखाया जाता है वॉट बक को एक नक्शा दिखाता है जहाँ वो अपने परिवार के साथ जाने की सोचता था। वो बक को बताता है वहीं सोना मिलता है, मगर मेरे लिए सोना बहुत छोटी चीज है, मुझे पैसों से लगाव नहीं है, मैं तो वहाँ की खूबसूरती देखना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वॉट बक को बोट में बिठाकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में इन्हें कुदरत के एक से एक नजारे दिखाई देते हैं। और रात को ये एक जगह कैंपिंग करते हैं जहाँ वॉट बक को अपने साथ सुलाता है। दरअसल दोस्तों इस सफर को लेकर बक भी बहुत खुश होता है और अब उसे एक मालिक का प्यार भी मिल चुका है। कुछ ही दूरी आगे चलने पर इनके सामने एक झरना आता है जिसे ये पार कर लेते हैं और ये देखकर बक बहुत खुश होता है और कुछ ही आगे चलने पर इनकी बोट में पानी भरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम वॉट को मारने उसके घर में आता है। वो देखता है उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, मगर उसकी नजर वहाँ पड़े एक नक्शे पर पड़ती है जिसे देखकर विलियम समझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बक और वॉट अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें लकड़ी की बनी एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसको वॉट साफ करके उसमें रहने लगता है। इसके बाद वॉट और बक को नदी में नहाता हुआ दिखाया जाता है, जहां वॉट को नदी में से एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो बक को उसे दिखाता है और उसे भी सोना ढूंढने के लिए बोलता है। बक उसके लिए नदी में से काफी सोना ढूंढता है और उसे वॉट को लाकर दे देता है। ये देखकर वॉट उसे शाबाशी देता है और बक यहाँ बहुत खुश हो जाता है। तभी बक की नजर एक सफेद जानवर पर पड़ती है। बक दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगता है, मगर रास्ते में एक भालू उसे नदी पार करने नहीं देता। किसी तरह बक वहां से बचकर जंगल में उसका पीछा करने लगता है। वो उस जानवर को देखकर वहीं रुक जाता है। तभी वो मादा भेड़िया उसके पास आती है। जैसे ही बक उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो मादा भेड़िया उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है भेड़ियों का जुट एक जंगली सुअर का शिकार करने के लिए नदी को पार कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनमें से एक का पैर फिसल जाता है और वो भेड़िया नदी में बहता हुआ अपनी जान बचाने के लिए पेड़ को पकड़ लेता है। तभी बक ये देखकर उस पेड़ को आगे की तरफ खींचने लगता है। बक ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और भेड़िए की जान बच जाती है। सभी भेड़िए बक के पास आते हैं, मगर उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। दरअसल दोस्तों इस हादसे के बाद बक की सभी भेड़ियों के साथ दोस्ती हो जाती है। वो उन सभी के साथ शिकार करता है और वट को लाकर दे देता है। वो रोजाना शिकार पर जाता है और कुछ ना कुछ वॉट के लिए जरूर लेकर आता है और ये देखकर
वॉट और बक दोनों खुश हो जाते हैं। अब ये सिलसिला रोजाना का होता है। बक पूरा दिन भेड़ियों के साथ रहता है, मगर रात होने से पहले वो वॉट के पास जरूर आता है। दरअसल दोस्तों, बक यहाँ बहुत खुश है। इंसानों ने अपने मतलब के लिए उससे मनचाहा काम करवाया और बदले में उसे वो प्यार तक नहीं दिया जिसका बक हकदार था। और अब वॉट को भी पता चल चुका होता है कि बक यहाँ भेड़ियों के गिरोह में मिल चुका है। उसने यहाँ भेड़ियों से अच्छी दोस्ती बना ली है। अगली सुबह दिखाया जाता है वॉट सारा सोना वापस से नदी में फेंक देता है, बस उसमें से एक मुट्ठी ही अपने पास रखता है। तभी वो बक को बोलता है कि मेरी आगे की जिंदगी काटने के लिए मुझे इतना ही बहुत है। वहीं वो बक को बोलता है मैं कल सुबह वापस शहर में चला जाऊंगा। बक उसे भोग कर उसके साथ चलने के लिए बोलता है, मगर वॉट उसको बोलता है अब तुमने यहाँ अपना परिवार बना लिया है, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। वो बक को समझाता है परिवार से कभी दूर मत बिछड़ना, क्योंकि सबके साथ में ही तुम्हारी खुशी है। और ये सुनकर बक निराश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को दिखाया जाता है बक अपनी पत्नी मादा भेड़िया के साथ बैठा होता है और वॉट झोपड़ी के गेट पर होता है। तभी वॉट के ऊपर गोली चलती है। इसी दौरान उसके हाथ से लैंप गिर जाता है और झोपड़ी में आग लग जाती है। वहीं गोली की आवाज सुनकर बक वहाँ से झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वॉट विलियम की गन पकड़ लेता है और उनकी आपस में मारपीट होने लगती है। तभी विलियम वॉट पर गोली चला देता है जो वॉट के पेट में जा लगती है। तभी विलियम वॉट को बोलता है तुम अकेले मेरा सोना चुराने आए थे, लाओ मुझे मेरा सोना दो। वॉट अपनी जेब में से एक मुट्ठी सोना निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है। वहीं वो विलियम को बोलता है इस सोने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ये मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकता। जैसे विलियम वॉट को गन पॉइंट पर लेता है, तभी बक झोपड़ी के ऊपर से कूदकर उस पर हमला कर देता है और उसे धक्का मारते हुए झोपड़ी के अंदर डाल देता है। तभी वो भागकर वॉट के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। इसी दौरान वॉट बक को गले से लगाकर उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और अपनी आखिरी सांस बक के साथ ही लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है बक भेड़ियों के झुंड का हेड बन चुका है। वहीं उसके अब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो कुछ बिल्कुल बक पे गए हैं और कुछ अपनी माँ पर। और वो अपने परिवार के साथ अक्सर शिकार पर जाता है, मगर जब भी उसकी नजर उस जली हुई झोपड़ी पर पड़ती है तो उसको अक्सर वॉट की याद सताती है। और दोस्तों, यही हमें इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। और दोस्तों, हमारी इस कहानी का आपके सामने लाने का यही मकसद है कि अगर आपको कोई भी अनमोल जानवर दिखे तो उसे वॉट की तरह ट्रीट करना, ना कि विलियम की तरह, क्योंकि दर्द और भावनाएं सब में होती है।